ओम शांति। आज 22/11/2024 के महावाक्य है। बाप दादा मधुबन से, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न: गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा? उत्तर: बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भला सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह से देह के सब संबंध से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बाप बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक अपना अपना हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते। फिर भी टीचर पढ़ाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखना। बाप भी ऊंचे टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा है। बाप भी है, टीचर है, सदगुरु है, परंतु वह जैसा है वैसा उसको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछो, हमको ऐसी खुशी है। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में कितना फ़र्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो अनकॉमन पढ़ाई है। ऐसे टीचर कोई हो ही नहीं सकता। किसी को यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर भी टीचर बनते हैं। भला श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता नहीं कि वो फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूँ तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो ये शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं, मैंने ब्रह्मा को शरीर मुख लोन पे लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अभी भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है। वह तो भगवान तो है एक निराकार शिव बाबा। ये तो ब्रह्मा है। अब तुम बच्चों को कितना बाबा ने राज समझाया है। बाबा तुम बच्चों को कितना राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह भी अभी ही हो नहीं सकता। बाबा क्या कहते, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है बच्चों के। अभी तो बच्चे भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेगा क्या? हॉस्पिटल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो बाबा क्या कहते हैं, हॉस्टल में जो रहते हैं वो अपने टीचर को कभी भूलते हैं क्या? नहीं। लेकिन तुम बाप को, टीचर को भूल जाते हो। लेकिन कितनी वंडरफुल चीज़ है। देखो, इस दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई एक ही चीज़ बनते हैं हम, और इस जन्म के साथ ही वो पढ़ाई, हम शरीर छोड़ेंगे तो ये पढ़ाई इधर ही रहेंगी। वैसे हमें जो बाबा अभी पढ़ाते हैं वो हर जन्म के लिए पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों का सुख और सब कुछ मिलना है।
फिर भी हम ऐसे बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो, स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेगी क्या? हॉस्पिटल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, सॉरी, बाबा ने कहा, हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हों को तो पक्का होगा ना कि हमारा टीचर कौन है। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। तुम बच्चे भूल जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो ज़रूर स्टूडेंट्स है ना, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थानुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनते। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, वो भी अनेक जन्मों के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए, बाप समझाते हैं। बच्चे, तुम कभी रोना नहीं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसीलिए यहाँ में कोई यहावुशन नहीं मचाना चाहिए। यहावुशन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंची ऊंची बादशाही गवा बैठते हैं। कहते हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं। तुम्हारे में भी कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते। जैसे गांव वाले को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी से समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते विश्व का मालिक बनने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस विश्व पे राज्य करेंगे। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। पढ़ाई ऊंची तो पढ़ाई तो बड़ी ऊंची, तो आपका पद भी इतना ऊंचा मिलना है। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। कितनी सिंपल बातें हैं। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंचे महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हैं यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारे अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार कितनी खुशी रहती है। अब सब औरों को अब हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। दास दासिया नौकर चाकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़ फिर भारी ढोएंगे, तो वहाँ भी सतयुग में दास दासी नौकर चाकर बनेंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी है हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। देखते भी है शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे कौड़ी जैसे मत कहे, मनुष्य मत कौड़ी जैसी है, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी फायदा में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। श्रीमत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ
तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरी मत और देवी मत। अब तुम्हें ईश्वरी मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही सुख पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है कि भविष्य में हम ये बनेंगे। भविष्य की फीलिंग आती है ना। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में बल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो? कुछ भी बाबा ऐसे नहीं कहते, भला कुछ भी पहनो, सबके संग रहना है। बहुतों से कनेक्शन में भी आना पड़ता है। रंगीन कपड़े के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा भला पहनो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देह से देह के सब संबंध मन बुद्धि से छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो, यह भी जानते हो आत्मा ही पतिता और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा किसी को भी नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट है समझाने की कि परमात्मा ही महान है। परमात्मा को महान परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा है ही ऊंचा। केवल महात्मा को महान आत्मा कहेंगे, इसलिए महाआत्मा कहते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा ऐसे ऐसे कोई कोई श्रेष्ठ कर्म करके गए, उनके नाम के आगे महात्मा लगाते हैं ना, लेकिन महान परमात्मा कहीं भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट है समझाने की। सद्गुरु सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सद्गति देने वाला एक ही बाप है। वह कभी अकाले मृत्यु तुम्हारी नहीं होती। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते, अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होते हैं पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितनी विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसी चलती है। उन्होंने फिर कौरव पांडव आदि का युद्ध दिखाया, लश्कर आदि भी क्या क्या बैठ दिखाया है युद्ध में। इस युद्ध का किसी को पता नहीं, यह तो माया से तुम्हारा गुप्त युद्ध है, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम, योग बल से ही तुम इस पर विजय पाते हो। काम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे तो काम वासना के साथ साथ हमें क्या क्या कामना होती है, कितना हमें लगता है इससे हमारे साथ ऐसे करना चाहिए, इसने ये ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे करना चाहिए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, मेरा हर काम ठीक होना चाहिए, हर कोई मेरी बात सुने। कितनी सारी कामना है, वो भी काम में ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं